देखिए, हमारी जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, इसकी जो नीतियां हैं, उसकी नीतियां इस प्रकार हैं कि हमारे देश को उससे बजाय फ़ायदा होने का नुकसान हो रहा है। आप हमारी आर्थिक नीति को देख लीजिए। अर्थव्यवस्था का हालत ये है कि आज हम रसातल में पहुंचते जा रहे हैं, और ये आज पब्लिक के पैसे पे, जो उनका जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसके ऊपर ये अय्याशी कर रहे हैं। तमाम तरह के देश विदेश में घूम रहे हैं, महंगे महंगे जहाज़ों में जाते हैं, लेकिन वहाँ से उस तरह का बिजनेस नहीं ला पा रहे हैं। खाली अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वहाँ जा कर के इवेंट करते हैं। जो टैक्स पेयर का पैसा है उससे वहाँ इवेंट में खर्चे हैं, लाखों करोड़ रुपए इन्होंने इवेंट में खर्च किया, लेकिन उतना वहाँ से बिजनेस नहीं आया। ये कहते हैं कि ट्रंप हमारा यार है, और ट्रंप ने हमारे साथ क्या किया कि आज जो हमारा H1B वीज़ा था, जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से IT सेक्टर में वहाँ जाकर के नौकरी करते थे, वो जो वहाँ थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे, आज वहाँ पर H1B वीज़ा के ऊपर उन्होंने $1 लाख लगा दिया है हर उसके ऊपर जिसको H1B वीज़ा मिलेगा। यानी कि अगर हिंदुस्तान की करेंसी में अगर हम देखें तो 80 से 90 लाख रुपया एक स्टूडेंट देगा जो H1B वीज़ा पर वहाँ जा कर के IT सेक्टर में काम करेगा या एजुकेशन लेगा। तो इस तरीके से हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, देश को क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, आपने वहाँ जा कर के इवेंट किया, आपने बहुत अपना नाम कमाया, आप बोलते हैं कि विश्व गुरु बन गए, आपका डंका बज रहा है, लेकिन जब विश्व गुरु बने तो आपका कोई चेला भी तो होना चाहिए। लेकिन चेला तो कहीं दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। उल्टा हो क्या रहा है कि जो देश की जनता है वो पिस रही है। आज जहाँ तक सवाल है, डंका आपका फूट चुका है। आपके अड़ोसी पड़ोसी के जो देश हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसमें भी आप अलग थलग पड़ गए। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कोई हमारा पड़ोसी हमारे साथ खड़ा हुआ? ना नेपाल आया, ना म्यांमार आया, ना लंका आया, ना भूटान आया, कोई नहीं आया। इवन देन अमेरिका ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया। इवन देन जो दूसरे अरब ममालिक हैं वो भी हमारे साथ कोई खड़े नहीं। एक टाइम था जब हमारे साथ 150 से ऊपर देश हमारे साथ हुआ करते थे, और लेकिन आज हालात आपके समय में ऐसी हो गई, आपने ऐसी विदेश नीति अपनाई है कि आज हम अलग थलग पड़ गए। तो आपकी विदेश नीति, आपकी अर्थनीति से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, देश को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जो आपकी अर्थनीति है, आज हालत ये है कि आप बेरोजगारी का आलम है। आज हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ठप होता जा रहा है, और उसका नतीजा ये है कि आज हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनको बस काम नहीं है, वो बेकार हो रहे हैं। और आज क्या हो रहा है कि आप चाइना से माल मंगा रहे हैं, यहाँ असेंबल कर रहे हैं, उस असेंबलिंग के ऊपर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब हम बड़ा काम कर रहे हैं। वहाँ से माल ला रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ नहीं कर रहे, और यहाँ ला करके उसको आप बेच रहे हैं। तो आप मेरा एक सवाल है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये अपने पीठ को थपथपा रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई, झूठा आदमी क्या करेगा? थोथा चना बाजे घना, कहावत तो आपने सुनी है। इनके पास देने को पब्लिक के लिए कुछ है नहीं। खाली इनके पास जो इनका गोदी मीडिया है वो उस तमाम झूठ को परोस रहा है जो वास्तविकता से परे है। अब कोई भी छोटी सी छोटी बात होगी उसको बड़ा करके दिखाएंगे। अभी बीच में कहा कि इन्होंने वहां जाकर के अमेरिका में कि अब H1B वीज़ा के लिए जो हमारे छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, अब उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनका H1B वीज़ा यहीं हो जाएगा। अब उसका उलट क्या हुआ, इनके मोदी दोस्त ने क्या करा, H1B वीज़ा पर $1 लाख का पेनल्टी ठोक दिया। और तो और जो हमारा बिजनेस चल रहा था, जो हमारा माल वहाँ जा रहा था, जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था, उसके ऊपर आप देख लीजिए 50% का टैरिफ ठोक दिया। और तो और जो हमारी फार्मासा कंपनियां थी, जो हमारा यहाँ से माल बना के वहाँ से दवाइयाँ जा रही थी, उसके ऊपर उन्होंने 100% ठोक दिया। तो हमें फ़ायदा कहाँ हुआ? देश की जनता को कहाँ फ़ायदा हुआ? कॉर्पोरेट घरानों को आपने फ़ायदा कराया। आप रशिया से तेल खरीद के ला रहे हो, उसी पर तो झगड़ा हुआ। रशिया से तेल खरीद के अंबानी ला रहा है और ले आकर के बेच रहा है, वहाँ अडानी ला रहा है, वो बेच रहा है। तो उसका तो पब्लिक को तो फ़ायदा नहीं हुआ। आज पेट्रोल के ऊपर इन्होंने 10 पैसा कम नहीं किया। आज इथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में, और 20% मिल रहा है। तो इथेनॉल जब 20% मिल रहा है तो सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन दावा तो हो रहा है कि GST कम कर दिया गया। अरे भाई, वो GST का क्या ओढ़े या बिछाए?